गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें चैप्टर 3 को हमारे कंटिन्यू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो था इंडिफरेंस कर्व। तो जो अभी उसमें टॉपिक आता है दैट इज स्लोप ऑफ आईसी। अब हमें आईसी तो पता है क्या है, एक कर्व है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, बट कैसे डिराइव करते हैं हम उसको, तो वो डिपेंड करता है किस पर, स्लोप ऑफ आईसी पे। और स्लोप ऑफ आईसी हमें दिखाता है एमआरएस। एमआरएस को कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मीनिंग भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा ही है कि इन ऑर्डर टू गेन वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस अनदर गुड। तो यही होता है स्लोप ऑफ एमआरएस, यानी स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू एमआरएस इज इक्वल्स टू डेल्टा सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा गेन। अब अगर हम इस कर्व के थ्रू थोड़ा सा यहाँ समझना चाहें तो ये कर्व हमें दिखा रहा है कि हमारी आईसी एक तरफ 2 से 4 हुई है और एक तरफ 4 से 2 हुई है और एक तरफ 1 से 2 हुई है। तो 4 से 2 गई तो 2 हमारा क्या हुआ, सैक्रिफाइस, और 1 से 2 गई है तो 1 हमारा क्या हुआ, गेन। तो अगर हमें एमआरएस निकालना है तो वो होगा डेल्टा सैक्रिफाइस यानी 2 अपॉन डेल्टा गेन यानी 1, वो आ जाएगा 1। तो हमारा एमआरएस इज इक्वल्स टू 1। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। अब पहली प्रॉपर्टी आईसी की होती है कि स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिक्लाइन, यानी आईसी इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। वो कह रहे हैं स्लोप ऑफ एमआरसी क्या, आईसी क्या कर रहा है, हमेशा हमारा स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइन कर रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो सेम है, बट जो कर्व है वो डिक्लाइन कर रहा है। वो क्यों डिक्लाइन कर रहा है, उसका आंसर होगा कि वो डिक्लाइन कर रहा है ड्यू टू डिक्रीजिंग रेट ऑफ MRS, which is called marginal rate of substitution. That means we have to sacrifice one thing in order to gain the another. Due to the decreasing MRS, IC is convex to the origin. अगली प्रॉपर्टी आती है हायर IC gives higher level of satisfaction. अब जो IC नीचे वाले IC के ऊपर अगर आप कोई IC बना रहे हैं तो वो इंडिकेट करेगा कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आपको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं पिछले कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से। इसका आंसर होगा इट इज़ ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज गिव्स यू हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जिस क्वांटिटी का जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन करेंगे वो क्वांटिटी आपको उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, इसीलिए हायर आईसी गिव्स यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगली प्रॉपर्टी आती है आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। हमें पता है एक आईसी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और अगर एक आईसी से ऊपर कोई आईसी बना है तो वो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो इसलिए वो सेम लेवल ऑफ, दो आईसी कर्व्स कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते, इसलिए दे कैन नॉट नेवर इंटरसेक्ट। तो हम इसको लिखेंगे एज वी नो हायर लेवल ऑफ आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज वाई टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल बी द सेम। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे, जो है आईसीज नीदर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही, और ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। पर हम इसमें हमेशा एक असम्पशन मान के चलेंगे कि हम जब भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए आईसी कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है आईसी के अंडर, दैट इज अजम्पशंस ऑफ आईसी। अब हमने पीछे पढ़ा है, हमें हर चीज़ के अजम्पशंस लेके तो चलना ही है। तो जो भी हमने आईसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो किन अजम्पशंस पे बेसिस है, इन पर है कि देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी हर गुड की, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की हमेशा सेम रहेगी, कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस होगा, यानी आज है फिर परसों है फिर 4 दिन बाद है, इट शुड बी एवरी टाइम। उसके बाद मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। तो ये हमारे आईसी की अजम्पशंस होती हैं, और इसी के साथ आईसी का टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।